कैसे हुई कलयुग की शुरुआत? क्या है कलयुग? आज हर ओर मार काट, पाप कर्म, लोभ फैला है। इंसान इंसान का दुश्मन बना हुआ है। कलयुग में आज ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो नैतिक मूल्यों को ताक पर रखकर बुरे कर्म में लिप्त हैं। आपके मन में भी कई बार ये सवाल आता होता कि आखिर कलयुग का क्यों और कैसे आगमन हुआ। वैसे तो कलयुग के आने की कई कहानियां हैं। उन्हीं में से एक कहानी महाभारत से संबंधित है। महाभारत से एक ग्रंथमौसल पर्व का जिक्र होता है जिसमें श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद कैसे धरती पर कलयुग ने अपनी सत्ता कायम कर ली। ये तो सब जानते हैं कि कौरवों की कुरुक्षेत्र के युद्ध में हार होने के बाद पांडवों के वंशज परीक्षित ने हस्तिनापुर का राजकाज संभाला, पर जल्द ही उनके राज्य में कई अप्रिय घटनाएं होने लगीं। कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अपनी नगरी द्वारिका लौट गए। यादव राजकुमारों ने अधर्म का आचरण अपनाना शुरू कर दिया और मांस मदिरा का सेवन करना शुरू कर दिया। ऐसे में हुआ ये कि यादव वंशी राजकुमार कृष्ण के सामने ही आपस में लड़ मरे। कृष्ण के पुत्र सांब भी ऐसा ही था। तो वहीं बलराम ने प्रभास तीर्थ में समाधि ले ली और कृष्ण भी दुखी रहने लगे और प्रभास तीर्थ चले गए। वहीं उन्होंने समाधि ले चुके बलराम को देख लिया और एक पेड़ के सहारे योग निद्रा में चले गए। तभी जरा नाम के एक शिकारी ने तीर चला दिया कृष्ण के तलवे में, जिससे कृष्ण अपने लोक चले गए। फिर उनके पिता वासुदेव के भी अगले दिन ही प्राण निकल गए। श्री कृष्ण का श्राद्ध हस्तिनापुर से अर्जुन ने आकर किया, तो वहीं रुक्मणी, हेमवती समेत कृष्ण की कई पत्नियों ने प्राण त्याग दिया। सत्यभामा और दूसरी पत्नियां तपस्या करने वन में चली गईं। जब पूरी तरह से कृष्ण की जीवन लीला खत्म हो गई तो कलयुग आया। दूसरी तरफ जब पांडवों के स्वर्ग को गए तो परीक्षित ने राजकाज अपने हाथों में लिया, जो कि बेहद दयालु थे। सभी बुराइयों के राजा कलयुग ने परीक्षित के इसी दयालुपन का फायदा उठाया और उनसे अपने लिए रहने की जगह की मांग कर डाली। पहले तो राजा ने कलयुग को जगह देने से साफ मना कर दिया, पर कलयुग ने रोने बिलखने का नाटक रच डाला और फिर आखिर में राजा परीक्षित को उसे जगह देनी पड़ गई। उन्होंने कहा, तुम सिर्फ उन लोगों के मन में ही रह सकते हो जो क्रोध, लोभ और काम वासना से ग्रस्त हैं। फिर क्या था, कलयुग ने झट से हां कह दिया। कलयुग ने बहला फुसलाकर धीरे धीरे सबके मन में जगह बनानी शुरू कर दी। कालसर्प दोष के कारण राजा परीक्षित का अंत हो गया, जिसके बाद कलयुग पर किसी का काबू नहीं रहा और अब कलयुग युगों युगों से यहीं रह रहा है।